हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सो अभी तक हमने एक चीज समझ ली है कि जो सेट होता है वो होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है, और अभी तक हमने बहुत सारे टाइप्स के सेट भी सीख लिए। अब टाइप्स ऑफ सेट पे बेस्ड मैंने आपके लिए दो प्रॉब्लम सेलेक्ट की हैं। तो पहली प्रॉब्लम है कि लेट a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, टेल वेदर a इज अ सिंगलटन सेट और नॉट। आपको सिंपली ये बताना है कि जो a होगा मेरा वो सिंगलटन सेट होगा या नहीं होगा। तो पहले तो सिंगलटन सेट होता क्या है, तो सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक ही एलिमेंट लाई करने वाला है आपका। अगर एक ही एलिमेंट लाई कर गया तो वो सिंगलटन सेट होगा। अब समझते हैं कि ये जो इक्वेशन है आपकी, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसे अब हम पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में क्यों? ताकि हमें ये पता लग सके इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से लाई कर रहे हैं। अगर एक ही एलिमेंट लाई कर गया तो इसका मतलब ये सिंगलटन सेट होगा, और एक से ज्यादा एलिमेंट लाई कर गया तो सिंगलटन नहीं होगा। तो सिंपली पहले मेरे पे जो भी इक्वेशन दी है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देख के मुझे थोड़ा बहुत ऐसा याद आ रहा है कि जो x माइनस 1 का होल क्यूब होता है वो इसके साथ शायद रिजेंबल कर जाएगा। देखते हैं। तो x माइनस 1 का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। ओके, तो बेसिकली अगर मैं इसे फिर से सिंप्लीफाई करूं तो इसे मैं यूं लिख सकता हूं x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x² प्लस 3x। इसे थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज करूं तो मैं ये लिख सकता हूं x क्यूब, अगर मैं इसे आगे लिखूं माइनस 3x², इसे अगर मैं पीछे लिखूं तो 3x और माइनस 1। तो ये आपको देख के लग रहा होगा कि ये फिर से ऐसे ही बन गया, x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। ओके, तो बेसिकली x माइनस 1 का होल क्यूब जो होगा वो x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1 होगा। तो ये ना लिख के मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, सिंपली x माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये इसके सॉल्यूशन निकालने थे मैंने कुल मिला के, तो इसे मैं यूं लिख सकता हूं, x माइनस 1 के होल क्यूब को बेसिकली x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा? क्योंकि सिंपल बात है, अगर आपके पास a क्यूब इक्वल टू 0 रहता है तो आप उसे यूं तो लिख ही सकते हो ना, a इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो वही किया है मैंने यहाँ पे। तो अब मैं देखता हूं, मेरे को पता है इन तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो आइदर ऑफ देम कैन बी 0। अगर कोई सा भी एक 0 हो जाए तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। तो अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ तो फिर x का वैल्यू 1 आएगा। अगर फिर से x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ तो फिर से x का वैल्यू 1 आएगा। फिर से x माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ तो फिर से x का वैल्यू 1 आएगा। तो यहां से आप एक चीज कंक्लूड कर पा रहे होंगे कि इस सेट में कितने एलिमेंट लाई करेंगे मेरे। अगर मैं इसे सेट का नाम a दे देता हूं, मेरे को a ही नाम देना पड़ेगा क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में a नाम रखा है, तो इसका रोस्टर फॉर्म में मैं a ही लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट आपके लाई करने वाले हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से लाई करेंगे? पहले तो 1 लाई करेगा, फिर से 1 लाई करेगा, और फिर से 1 लाई करेगा। तो अगर आपने वीडियो सही से देखी होगी तो एक जगह मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपके बहुत सारे एलिमेंट किसी सेट के अंदर रिपीट कर रहे हो तो उन्हें रिपीट ना करके उस एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 बार एक आ गया तो इसे 3 बार ना लिख के हमें एक ही बार लिखना पड़ता है, बिकॉज रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट इज नॉट अलाउडेड। किसी भी सेट में एलिमेंट का रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है। तो यहां से सिंपली आप क्या लिख सकते हो, इसमें एक ही एलिमेंट लाई कर रहा है यार। जब एक ही एलिमेंट लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये सिंगलटन सेट होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, इट इज अ सिंगलटन सेट। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी कि आपको ये बताना है कि ट्रू और फॉल्स। बेसिकली दो पार्ट में है ये, ए पार्ट और बी पार्ट। आपको ये बताना है कौन सा इनमें सही है और कौन सा इनमें गलत है। तो बोला है एवरी इक्विवेलेंट सेट इज अ इक्वल सेट और एवरी इक्वल सेट इज अ इक्विवेलेंट सेट। मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में भी आप पे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था। तो एवरी इक्विवेलेंट सेट इज अ इक्वल सेट और एवरी इक्वल सेट इज अ इक्विवेलेंट सेट। तो इसके लिए पहले बेसिकली आपको उनका मतलब पता होना चाहिए। तो इक्वल सेट कब होते हैं आपके? अगर मेरे पे एक सेट है P, एक सेट है मेरे पे Q, अगर उनके अंदर एलिमेंट्स भी सेम हो जाएं तो सेट हो जाते हैं इक्वल, और अगर उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए तो हो जाते हैं इक्वलेंस। मैं एक छोटा सा आपके लिए एग्जांपल लिख लेता हूं इक्वल सेट का। मैं इक्वल सेट का मतलब, अगर मैंने P ले लिया, इसके अंदर ABC ले लिया सिंपली, और मैंने Q एलिमेंट ले लिया, इसके अंदर मैंने CBA ले लिया, तो आपको फील आ रहा होगा ये दोनों सेट तो एक जैसे ही हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू Q, या फिर मैं इन्हें बोल सकता हूं बोथ आर इक्वल सेट। ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं इक्विवेलेंट सेट का, ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कि इक्विवेलेंट सेट और इक्विवेलेंट सेट होता क्या है। मैंने कहा कि P में मैंने ले लिए A, B, C इस तरीके से ले लिया, और Q मैंने कोई एक दूसरा सेट ले लिया जिसमें मैंने एलिमेंट कैसे ले लिए A, B, C ले लिए सिंपली। अब इक्विवेलेंट सेट में क्या बोला था मैंने?
इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। तो मैंने कहा था कि जो ये बार बार आ रहे हैं ना, इन्हें एक ही बार लिखा करो। तो a कॉमा बी कॉमा सी को मैं फिर से a कॉमा बी को मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, और ये वाला तो फिर से a कॉमा बी कॉमा सी है ही। तो आपको फील आ रहा है। इसकी अगर मैं कार्डिनैलिटी पूछूं, इफ आई विल आस्क टू यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n ऑफ p, दैट इज नथिंग बट द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, एंड व्हाट विल बी द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट, दिस इज इक्वल टू 3, this is also equal to 3. So if I can easily say that if the cardinality of two sets are equal or the number of element lie in both the sets are equal, then we can easily say that both the sets are equivalent set. ठीक है, तो मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल से। अब आपको फील आ गया होगा इक्वल सेट क्या होता है और इक्विवेलेंट सेट क्या होगा। तो जितने भी आपको फील आ गया होगा, जितने भी इक्वल सेट होंगे भाई, उन दोनों ने तो इक्वल होना ही है, दोनों ने इक्वल होना ही है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होंगे ही। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जितने भी इक्वल सेट होंगे, जितने भी क्या होंगे आपके इक्वल सेट होंगे, वो सारे क्या होंगे आपके इक्विवेलेंट सेट भी होंगे, वो सारे क्या होंगे आपके इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। सिंपल बात है। लेकिन जितने भी आपके इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंट सेट होंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो आपके इक्वल भी हो। जैसे कि आप एक एग्जांपल है p इज इक्वल टू a कॉमा b कॉमा c और q इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो ये जो दो सेट है ये इक्विवेलेंस तो है। इक्विवेलेंस क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एलिमेंट अलग है और इसमें एलिमेंट अलग है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितने भी मेरे इक्वल सेट होंगे, जब सेट इक्वल हो जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो अपना आप इक्वल हो जाएगा। तो जितने भी मेरे इक्वल सेट होंगे वो सारे मेरे इक्विवेलेंट सेट होंगे, लेकिन जितने भी मेरे क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट होंगे वो मेरे इक्वल सेट नहीं होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जितने भी मेरे इक्वल सेट होंगे वो इक्विवेलेंस होंगे, लेकिन जितने मेरे इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल नहीं होंगे। तो ट्रू और फॉल्स आपको पता लग गया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली कोई भी सेट से रिलेटेड वीडियो आपकी मिस ना हो। थैंक यू।